तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कॉन्सेप्ट वाले गुरुजी। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्लास 10th मैथ में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं। ये बहुत से बच्चों का डाउट होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं मैथ कठिन है तो हम उसमें 100 आउट ऑफ 100 नहीं ला सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। बस सही गाइडेंस और पढ़ाई की ज़रूरत होती है। बस कोई काम कठिन नहीं होता है। तो 2027 में मैथ के टॉपर कैसे बने, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो टॉपर बनने से पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। मैथ का क्या सिलेबस है उससे पहले हम ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम मैथ की तैयारी करें जिससे हम मैथ में 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। सबसे पहले टॉपर जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, वो अपने सिलेबस को जानते हैं। कौन से चैप्टर का कितने नंबर का क्वेश्चन आता है ये जानते हैं। तो टॉपर बच्चों वाली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अलावा कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, ये हमारी 100% की गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो में जितने मैंने तरीके बताए, अगर वो सारे तरीके आपने फॉलो कर लिए तो आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 गारंटी से आएंगे। तो चलिए हम अपना मैथ का सिलेबस देखते हैं, क्या सिलेबस है मैथ का। तो हमारे पास मैथ में टोटल 14 चैप्टर हैं। और इन्हीं 14 चैप्टरों से हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में 70 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और हमें 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं। 30 नंबर हमें स्कूल से मिलते हैं, तो स्कूल भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें वहाँ से 30 नंबर मिलते हैं। तो हम अपने सिलेबस को देखते हैं मैथ का। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये हमारा पहला चैप्टर, जहाँ से आपको 5 नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करी जाए तो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ऐसे सिद्ध कीजिए, या अंडर रूट 3 सिद्ध कीजिए, या अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए, यही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और हमारे अगला चैप्टर है बहुपद। हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद, और तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और चौथा है द्विघात समीकरण, और पांचवा है समांतर श्रेणी। इन चारों चैप्टरों को मिलाकर हमारे पास 18 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो निर्देशांक ज्यामिति है, इससे 5 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। और हमारे पास ये जो दो हैं चैप्टर, त्रिभुज और वृत्त, इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न आते हैं। और हमारे जो और चैप्टर हैं उनको देखते हैं कि उन चैप्टरों से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे और अगले चैप्टर हैं त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये दोनों चैप्टर सेम ही हैं। यहाँ से 12 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और दो चैप्टर हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और संख्याकी और प्रायिकता, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब हम देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। सिलेबस तो हमने देख लिया कि हमारा कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। अब हम ये देखते हैं कि पढ़ना कैसे। सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखनी है हमें वन शॉट वीडियो देखनी है चैप्टर वाइज। हमें हर चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो देखनी है। आप किसी की भी देख सकते हैं, आपको जिसकी पसंद आए उसकी वीडियो आप देख सकते हैं वन शॉट। और मैं आपको इसी चैनल पर भी तैयारी करा रहा हूँ क्लास 10th की। आप मेरी भी वीडियो देख सकते हैं, अगर समझ आए तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर और अगला जो टॉपिक है क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी हमें बुक पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक की, और प्लस एनसीईआरटी की थ्योरी वो भी पढ़नी है। उसके अलावा हमें एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिए रहते हैं, यानी कि जो उदाहरण के प्रश्न दिए रहते हैं, हमें वो सभी कवर कर लेने हैं। उसके बाद हमें फार्मूला ज़रूर याद करना है, क्योंकि बिना फार्मूला के सवाल हल नहीं होता है।
फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक कॉपी ले लेनी है 10 रुपये की या 20 रुपये की, जो भी हो, पतली सी कॉपी हो, और हमें पूरी किताब के फॉर्मूला उसी कॉपी में एक साइड लिख लेने हैं। उसके बाद हमें वह फॉर्मूला धीरे धीरे रोज़ रिवीजन करना है। उन्हीं फार्मूला को हमें रोज़ डेली रिवीजन करना है, जिससे आपको फार्मूला याद हो जाएंगे और सवाल लगाने में आसानी होगी। उसके बाद हम मिक्स सवाल लगाने होंगे, तो मिक्स सवाल लगाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिवीजन और प्रैक्टिस। आप रिवीजन कितना करते हैं और प्रैक्टिस कितना करते हैं, ये बात उसी पर डिपेंड करती है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे नंबर आएंगे। तो आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। और फॉर्मूला याद कैसे करें, लास्ट स्टेप। तो फॉर्मूला याद करने के लिए, जैसे कि मान लो कि कोई फॉर्मूला है, जैसे कि कोई फार्मूला है, जैसे कि ये फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। मान लिया कि ये फार्मूला है, तो इसको याद कैसे करें। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab होता है। तो मानो कि इस फॉर्मूला को याद कैसे करें, ये आपको पहले सीख लेना। इस फॉर्मूले को आपको कम से कम 10 बार लिखना है, कम से कम 10 बार लिखना है आपको अपनी कॉपी पर। उसके बाद इस फॉर्मूला के बेस पर कम से कम 5 से 6 प्रश्न लगाने हैं, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आपको हल करने हैं इसी फॉर्मूला के बेस के आधार पर। तो आपको यह फॉर्मूला एकदम रट जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। इसी तरह आपको फॉर्मूला याद करना है। तो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है और आपका क्या सिलेबस है। तो आपको मैंने आपका सिलेबस भी दिखा दिया है, आप तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो कमेंट कर आप लोग बता दो कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।